हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित विलयनों को कारण सहित निर्देशानुसार व्यवस्थित कीजिए। 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर BaCl2 और 0.1 मोलर K4FeCN6। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों देखिए, हमारे पास में जो यहाँ पर परासरण दाब होता है, परासरण दाब ये होता है पाई बराबर, यहाँ पर ये होगा पाई बराबर ICRT, और देखिए जो आई है बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होगा वियोजन के लिए। यहाँ पर जो आई है ये वियोजन के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होगा। यहाँ पर यदि अल्फा को 100% माने तो आई बराबर हो जाता है एन के, यानी कि एन यहाँ पर है कणों की संख्या, कणों या आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। तो यहाँ से देखें, यहाँ से जब हम बात करते हैं सांद्रता की, सांद्रता देखिए लगभग सबकी समान दी गई है 0.1 0.1 0.1, और आर हम जानते हैं स्थिरांक होता ही है। और तापमान की बात करें तो तापमान भी यहाँ पर हम सबका सेम लेंगे, यानी कि ये भी हमारे पास में नियत हो गया, ये भी नियत हो गया, ये भी नियत हो गया। तो बचा क्या? बचा यहाँ पर पाई बराबर ICRT में पाई समानुपाती है आई के, पाई समानुपाती है आई के, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई बराबर है एन के, तो पाई समानुपाती होगा कणों की संख्या के, कणों की संख्या के, या फिर कणों की संख्या के समानुपाती यहाँ पर है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें यूरिया की। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो यूरिया है, यूरिया वियोजित नहीं होता और इसी फॉर्म में, आणविक फॉर्म में ये रहता है, आणविक अवस्था में। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आई होगा ये बराबर होगा 1 के। वहीं पर हम बात करें NaCl की, तो NaCl जब वियोजित होगा तो ये वियोजित होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, यानी कि N बराबर होगा 2। तो हम कह सकते हैं इसका आई बराबर भी 2 होगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं BaCl2 की, BaCl2 ये जब वियोजित होगा तो ये Ba प्लस 2Cl माइनस में वियोजित होगा। तो यहाँ पर N बराबर 3 है, तो आई बराबर भी 3 होगा। वहीं पर जो K4FeCN6 है, जो कि एक उपसंयोजक यौगिक है, K4FeCN6, ये जब वियोजित होगा तो ये टूटेगा 4K प्लस प्लस FeCN होल 6, FeCN6 4 माइनस में, ये इस प्रकार से वियोजित होगा। यानी कि यहाँ पर N बराबर 5 होगा तो I बराबर भी 5 होगा। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि जिसका I सबसे अधिक है उसका परासरण दाब भी अधिक है, क्योंकि उसमें कणों की संख्या भी सबसे अधिक है। तो मुख्य उदाहरणा में यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिसका I सबसे अधिक होगा उसका पाई भी सबसे अधिक होगा। तो यदि हम क्रम की बात करें तो सबसे कम परासरण दाब जो होगा, परासरण दाब जिसका सबसे कम आई होगा, यानी कि यहाँ पर यूरिया, यूरिया का आई सबसे कम है तो इसका परासरण दाब भी सबसे कम होगा। उसके बाद में NaCl, क्योंकि इसका आई 2 है, इसका यहाँ पर NaCl का आई 2 है तो ये NaCl। उसके बाद में BaCl2, क्योंकि उसका आई 3 है, और अंत में K4FeCN6। ये हमारे पास में क्रम होगा परासरण दाब का, जिसको हमने आई के आधार पर यानी कि वान टाफ गुणांक के आधार पर गणना की है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।